बंगाल की खाड़ी इस वक्त सिर्फ समुद्र नहीं रही, यह मोदी सरकार की रणनीतिक ताकत, भारत की समुद्री संप्रभुता और दुश्मनों के लिए खुली चेतावनी बन चुकी है। क्योंकि जिस तरह से भारतीय नौसेना ने इस पूरे क्षेत्र को अपने कंट्रोल में लेना शुरू किया है, उसने बांग्लादेश ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में खलबली मचा दी है। मोदी सरकार अब पुराने दौर की तरह सिर्फ बयानबाजी या कूटनीतिक चिट्ठियों तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे एक्शन मोड में है, जहां बिना गोली चलाए सामने वाले को घुटनों पर लाने की रणनीति अपनाई जा रही है। बंगाल की खाड़ी में लगातार बढ़ती नौसैनिक तैनाती, एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप की मूवमेंट, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास, समुद्री जासूसी विमानों की 24 घंटे निगरानी और रडार सिस्टम की फुल एक्टिवेशन ये साफ संकेत दे रही है कि मोदी सरकार किसी भी चुनौती को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। बांग्लादेश की तरफ से जैसे जैसे समुद्री क्षेत्रों में गतिविधियां बढ़ीं, वैसे वैसे भारत ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि हिंद महासागर क्षेत्र में असली बॉस कौन है। ये वही मोदी सरकार है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से यह सिद्ध कर दिया था कि नया भारत पहले संहिता नहीं, सीधे जवाब देता है। और अब वही नीति समुद्र में लागू होती दिखाई दे रही है। बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना की मौजूदगी सिर्फ सैन्य शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संदेश है कि भारत की समुद्री सीमाओं, व्यापारिक मार्गों और रणनीतिक हितों से कोई भी छेड़छाड़ करेगा तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बांग्लादेश भले ही अपने नए बंदरगाहों, विदेशी निवेश और बाहरी ताकतों के साथ साझेदारी के सपने देख रहा हो, लेकिन मोदी सरकार यह साफ कर चुकी है कि भारत की सुरक्षा से ऊपर कोई विकास परियोजना नहीं हो सकती। और यही वजह है कि भारतीय नौसेना ने पूरे इलाके में ऐसा घेरा बनाया है कि हर जहाज, हर मूवमेंट और हर सिग्नल पर भारत की नजर है। ये वही मोदी सरकार है जिसने नो वॉर बट फुल प्रेशर की नीति अपनाकर दुश्मन की सांसें रोक दी हैं, जहां पानी, व्यापार, समुद्र और कूटनीति सब हथियार बन चुके हैं। बंगाल की खाड़ी में इस समय जो माहौल है वह किसी महायुद्ध से कम नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ मिसाइलें नहीं बल्कि रणनीतियां चल रही हैं, और इन रणनीतियों का कंट्रोल सीधे नई दिल्ली के हाथ में है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत जिस आत्मविश्वास के साथ गश्त कर रहे हैं, वह यह बताने के लिए काफी है कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका में है। बांग्लादेश को भी यह संदेश मिल चुका है कि दोस्ती का मतलब कमजोरी नहीं होता, और मोदी सरकार दोस्ती निभाना भी जानती है और जरूरत पड़ने पर सख्ती दिखाना भी। बंगाल की खाड़ी आज भारत की समुद्री शक्ति का लाइव प्रदर्शन बन चुकी है, जहां हर लहर के साथ भारत की चेतावनी गूंज रही है। यह चेतावनी सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं बल्कि उन तमाम वैश्विक ताकतों के लिए भी है जो इस क्षेत्र को अपने प्रभाव क्षेत्र में बदलना चाहती हैं। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि हिंद महासागर क्षेत्र में किसी भी तरह का शक्ति संतुलन भारत की शर्तों पर होगा, और अगर किसी ने इस संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश की तो भारतीय नौसेना जवाब देने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं करेगी। यही वजह है कि आज बंगाल की खाड़ी में शांति दिखती जरूर है, लेकिन यह शांति मोदी सरकार की ताकत के साए में है। यह वही शांति है जो दुश्मन को डराती है और भारत को मजबूत बनाती है। आने वाले समय में यह साफ होता जा रहा है कि मोदी सरकार समुद्र से लेकर सीमा तक हर मोर्चे पर भारत की पकड़ और मजबूत करने जा रही है, और बंगाल की खाड़ी इस नए भारत की समुद्री युद्ध नीति का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुकी है, जहां बिना युद्ध के युद्ध जीता जा रहा है, बिना हमला किए दबदबा बनाया जा रहा है, और बिना घोषणा के पूरे क्षेत्र को यह बता दिया गया है कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। यह नया भारत है, यह मोदी सरकार है, और यह बंगाल की खाड़ी में भारत का बिग एक्शन है, जो अभी सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अगर आप इस वीडियो नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद।